नमस्कार। आखिर वो वक्त आ ही गया बिहार में जब कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे बात को लेकर के पूरे मोर्चे पर कन्हैया कुमार ने एंट्री मारी है। कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद अब ये मामला कुछ दूसरे तरफ घूम रहा है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध ठीक नहीं हैं और अग्निपथ योजना ने तो दोनों के संबंधों में काफ़ी खटास बढ़ा दी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध विपक्ष कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार की टीम भी भारतीय जनता पार्टी को बार बार आईना दिखा रही है। इन सब के बीच में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा नेक्सस तैयार हुआ है और उसके लिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने आगे किया है। पिछले कन्हैया कुमार ने लंबे समय की चुप्पी के बाद अब अपना जो चुप्पी है उसे तोड़ा है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता जो है वो नज़र आ रही है। और जो हमने आपको बताया था खबरों के माध्यम से कि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है, जिस तरह से 2019 में कई चीज़ें देखने को मिली थी, 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसी का नतीजा है कि अग्निपथ योजना लाया गया है जिससे कि युवाओं को अपने तरफ आकृष्ट किया जाए, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। इन्हीं सब बातों को लेकर के कन्हैया कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि बिहार और पूरे देश के युवाओं को सड़क पर आने को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया है। युवा साल दर साल दिन रात मेहनत करके फौज में भर्ती होने के लिए वर्जिश करते हैं और देश के सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें 4 साल की नौकरी का लॉलीपॉप पकड़ा रही है। सरकार से अपील है कि तुरंत अग्निपथ स्कीम नहीं स्कैम को वापस ले और सभी विभागों के नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। युवाओं की नियुक्ति हो और नियमित नियुक्ति हो। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ऐसी नियुक्ति की क्या ज़रूरत पड़ गई जबकि 50,000 से ज़्यादा प्रति वर्ष नियमित नियुक्तियां का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी एक शहीद परिवार से आता हूं और मुझे फ़ख्र है कि हमारे परिजनों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश के युवाओं से अपील है कि महात्मा गांधी द्वारा दर्शाए गए अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों का पालन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें। देश के किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करके सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया था। देश के जवान भी अपना हक और अधिकार जरूर हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ जहां किसान, वहीं दूसरे तरफ नौजवानों को और जवानों को, तीनों को कहीं ना कहीं टारगेट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कन्हैया कुमार ने अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को यह बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है,
तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की जरूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं। ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तड़प तड़प करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।